हमने जो वर्बल के टॉपिक किए हैं, वर्बल जिसमें चीजें लिखी होती हैं, सीरीज है 2 4 6 नेक्स्ट 8 आएगा। स्टूडेंट की एज जो है उससे रिलेटेड सवाल जो है, ब्लड रिलेशनशिप हमने पढ़ा। हर चीज रिटन फॉर्म में आपके पास, रिटन फॉर्म में क्वेश्चन मौजूद थे, इंग्लिश में या न्यूमेरिकल फॉर्म में। आपने उनको पढ़ा, उनको असेस किया और उसकी बेस पे आपने उसको सॉल्व कर दिया। जो नॉन वर्बल टॉपिक है, नॉन वर्बल, ये आपका सारे का सारा पिक्चर्स की बेस पे डिपेंड करता है। इसमें पिक्चर्स हैं, इसमें डायग्राम्स हैं, इसमें पैटर्न्स हैं, इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, एंगल्स हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो पिक्चर्स देखकर आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंटली उन चीज़ों को सॉल्व करते हैं, ये नॉन वर्बल का टॉपिक है। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी टाइप्स एक अलग है, लेकिन मैंने पिछले दिनों डाटा एंट्री करवाई है एक लड़के से कुछ क्वेश्चन देकर, तो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं। आज की क्लास में मैं आपको थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन को खुद अभी करवाऊंगा आपके साथ, और बाद में फिर मैं आपको अभी पोर्टल पे टेस्ट अलॉट करूंगा। आपने पोर्टल पे वो टेस्ट देना है, उसका अनलिमिटेड टाइम है और वो अगले 5 दिन ओपन रहेगा। तो आपने आज करना है, कल रात करना है, परसों दिन में करना है। लेकिन जब आपके पास एम्पल ऑफ टाइम हो, जब आप सुकून से बैठ के घंटा 1.5 घंटा लगा सकें, फिर वो आपने टेस्ट करना है। मुश्किल सवाल हैं, हमारे एग्जाम में इस तरह के सवाल नहीं आते, लेकिन आपकी लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत जबरदस्त हो जाएगी इन क्वेश्चन से। ये आज हम एक्टिविटी करेंगे। मैं आपके साथ एक फाइल शेयर करता हूँ। आप में से कोई कोई मेरे साथ फेसबुक पे ऐड है, उसने आज देख लिया होगा फेसबुक पे मैंने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो वही सवाल इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, स्क्रीन शो हो रही है आपको? स्क्रीन शो हो रही है? चलो एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। ये सारे भी आपने करने हैं। मैं आपको लॉजिक समझा दूं, उनकी लॉजिक क्या है, फिर हम जरा आगे चलते हैं। जी, ये सवाल आपके सामने है। दिस वन, दिस वन, ये आपका पेपर फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है। आप हकीकत में पेपर के साथ आपने बचपन में कश्तियां बनाई होंगी, फुटबॉल बनाया होगा, डडू बनाया होगा, जहाज बनाया होगा। तो पेपर फोल्ड करके यहाँ पर बताया गया कि एक पेज है, उस पेज की जो शेप है वो ये ओवल है। ठीक है, उसकी जो शेप है वो इस तरह काट के रखा हुआ है ओवल शेप में। तो पहले उसको ऐसे फोल्ड किया, मतलब ये यहाँ से इस तरह फोल्ड कर दिया, तो ये चीज बन गई। पेज यहाँ फोल्ड हुआ हुआ है, ये जो है उठ के ये यहाँ पर आ गया फोल्ड होके। फिर उसका आपने सेकंड में आपने इसको ऐसे फोल्ड किया। अब आपके पास ये एक फोल्ड करके शेप बन चुकी है। इसके बाद उसने क्या किया है, इसके दरमियान से कटिंग कर दी है। यहाँ पर सर्कल काट दिया है, यहाँ पर भी सर्कल काट दिया, आर पार कर दिया सफे से, और यहाँ पर उसने एक स्क्वायर को जो है आर पार काट दिया। उसके बाद उसने दोबारा सफा अनफोल्ड कर लिया है। तो जो ऊपर लिखा हुआ था, चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। इसको अगर दोबारा खोला जाए तो बताएं असल सफ़े की ये शक्ल थी, ये ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद ठप्पा मारा दरमियान में, आर पार ये डब्बा बन गया, ये दो सर्कल बन गए। अब बताएं जब हम इसको ओपन करेंगे तो कौन सा पेज बनेगा। एनोटेशन ऑन है, अभी किसी ने लगाई है एनोटेशन, तो आप एनोटेशन भी लगा सकते हैं, मार्क कर सकते हैं आंसर 1 2 3 4 पर। Marshal of PF senior than Air Chief Marshal in the recent Kahoot. My answer was marked as incorrect for the question of junior to senior rank. चलें रिदा सलमान, मैं चेक कर लेता हूँ। आप ये कह रही हैं कि मार्शल ऑफ PAF सीनियर देन एयर चीफ मार्शल इन द रीसेंट Kahoot. माय आंसर वाज मार्क्ड। मैं चेक कर लेता हूँ, थैंक यू फॉर। ओके जी, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर
3 इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। जब आप इसको फोल्ड करेंगे सफ़ों को, तो ये जो एज है गोल वाला, ये यहाँ पर आएगा बेसिकली ऐसे। तो ये ठप्पा लगा, तो ये कट गया, तो आपके पास ये निशान बन गए। सेंटर वाली चीज़ सेंटर में सेम रहेगी, और ये जो है, ये एक तो यहीं पर रहेगा जब इसको पेज को ओपन करेंगे, एक निचली साइड पे हो, एक ऊपरी साइड पे हो, आपके पास ये बन गया। तो 3 इज द राइट आंसर। 3 इज द राइट आंसर। जिसने अभी लेट ज्वाइन किया उसके लिए, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड इन योर आर्म फोर्सेस एग्जाम्स। मैं सिर्फ आपकी एक एबिलिटी क्रिएट करने के लिए, आप नॉन वर्बल में अच्छे हो जाएं, इस दिस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके साथ आज कर रहा हूं। अभी 15-20 मिनट बाद आपको ये पोर्टल में टेस्ट मिल जाएगा। अगले 5 दिन के लिए ओपन होगा। आईडी डालें, पासवर्ड डालें और टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। अब चलते हैं एक और सवाल पे। दिमाग की सही खिचड़ी बनेगी आपकी, वैसे अच्छी बात है। और याद रखिएगा, ये जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, ये आज तक की जिंदगी में आपने जितनी एक्टिविटी की हुई है, उन सबसे अच्छी एक्टिविटी है आपकी दिमाग की वर्जिश के लिए। ठीक है, इससे बेहतर आपने एक्टिविटी नहीं की। बड़े जोश के साथ, बड़ी मोटिवेशन के साथ बैठ के ये 60 क्वेश्चंस हैं, 60 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, साथ बेशक पेन पेंसिल रख लीजिएगा, साथ बेशक किसी बहन को, भाई को बिठा लीजिएगा, चलो आओ जी 60 क्वेश्चन है रही सॉल्व करने, तो देखते हैं फिर कौन कितना स्कोर करता है। चलें, ये आपके सामने है। इसमें भी उसने यही कहा है कि आपने एक चकोर सफा लिया, एक चकोर सफा लिया, सफा ये था, पहले आपने उसको ऐसे फोल्ड किया, वो ये बन गया, फिर आपने उसको ऐसे फोल्ड किया, वो ये बन गया। इसके करने के बाद आपने, वो होता है ना सुराख करने वाला, क्या कहते हैं, पंचू खान जो होता है, पंच करते हैं जिससे, क्या कहते हैं उसको, तो उससे आपने 2 सुराख कर दिए, एक ऊपर टॉप लेफ्ट में, एक नीचे बॉटम राइट में। अब जब आपने इसको दोबारा ओपन किया, सफे को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आए, तो बताएं कौन सी शेप बनेगी। 1 2 3 4। जी, एक बात तो श्योर है कि यहाँ कोई भी किसी भी किस्म का डॉट यहाँ नहीं आएगा, और ना ही कोई डॉट यहाँ पर आएगा। तो ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, और ये भी रिजेक्ट, क्योंकि इस कोने में कोई डॉट नहीं आ सकता। जो होगा इधर ही होगा, या इस ज्यादा इधर आ जाएगा, या ज्यादा इधर आ जाएगा। तो 3 इज द राइट आंसर। 2 सवाल किए हैं, बताएं कुछ समझ आई है, मजा आया वैसे, दिमाग की कोई इंजन पिंजन हिली है कि नहीं हिली। पुराने बुजुर्ग होते थे, तो आपको पता है, हमारे यहाँ पता नहीं आपके यहाँ है कि नहीं, हमारे जो बुजुर्ग थे एक बड़े, वो अगर उनके सामने कोई ये वर्ड इस्तेमाल कर लेता था ना, तो कहते थे देखो कितना फजूल इंसान है, बदबख्त क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। वो मजे का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करने देते थे। ये हया का लेवल था कि मजे का लफ्ज गलत बात है, बेशर्म हो गए, मजे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो। खुशी का लफ्ज या ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर सकते, मजे का लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अब तो वोकैबलरी के बेड़ा गर्क हो गया। ओके जी, सर समझ नहीं आ रहे, आ जाएंगे आ जाएंगे। थोड़ा से मैंने, मुझे पता है आप में से एक दो लोगों को समझ नहीं आ रहे, दैट इज द रीजन मैंने आपके साथ ये क्लास लिंक की है, टेस्ट आपको मिलेगा। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, थोड़ी देर के लिए लाइनों से परहेज कीजिए। रमजान के बाद लाइनें मारना। फिलहाल आपने क्या करना है, दोबारा देखें, ये एक सफा है, दिस इज अ पेज, ये एक चकोर सफा है। हर सवाल में आपको कोई ना कोई स्टार्ट में एक सफे की जो है वो शेप दी होती है। तो वो कहता है कि पहले आपने इसको ऐसे फोल्ड किया, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया, तो सफा ऐसे हो गया, बेसिकली ऐसे बना ये फोल्ड हो गया। फिर आपने उसको, इस फोल्ड हुए सफे को मजीद फोल्ड कर दिया, यहां से उठा के यहां कर दिया। अब आपके पास ये शेप बन गई। ये शेप बनने के बाद आपने इसके अंदर 2 सुराख कर दिए आर पार, एक सुराख यहाँ किया, एक सुराख यहाँ किया। वो कहता है जब मैं इसको अनफोल्ड करूंगा, दोबारा से फोल्ड किया हुआ था ना, 2 तरह से फोल्ड किया हुआ था, जब मैं इसको दोबारा से ऐसे खोलूंगा और ऐसे ओपन करूंगा, तो ये दोबारा फुल इस शेप में आ जाएगा। अब आपने ये बताना है कि जो सुराख किए गए हैं, होल्स किए गए हैं, इनकी क्या पोजीशन होगी 1 2 3 4 में।
सर आईफोन वाले भी ऐसे ही डिजाइन बनाते हैं जी, बिल्कुल आईफोन वाले भी ऐसे ही बनाते होंगे, कोई ना कोई लॉजिक जरूर होती है पीछे। जी, जिनको नहीं समझ आया था प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आपको कुछ ना कुछ आई है समझ इसकी। अभी पीछे लिखा हुआ था, इसने लिखा हुआ था मोहसिन अहमद प्लीज कंफर्म कीजिएगा, अब्दुल रहमान सुखेरा प्लीज कंफर्म कीजिएगा, मोहसिन अहमद को पल्ले पड़ी है बात। जी चैट में मैं वेट कर रहा हूँ, फिर मैं आगे चलूंगा। मोहसिन एंड अब्दुल रहमान सुखेरा, ये टेस्ट ओपन है, टेस्ट अगले 5 दिन के लिए ओपन है, आप अपनी मर्जी पे सुकून के साथ बैठ के करें। चलें, फोल्डिंग की समझ नहीं आई, फोल्डिंग सिंपल, फोल्ड करना। अब मैं आपको कैसे करके देखूँ, कैमरा ऑन करवा के छोड़ेंगे, लेट मी शो यू। देखना है मेरा, मैंने कंघी नहीं की हुई तो कैसा नजर आए, बस ठीक है। ये सफा है नहीं है, अच्छा एक मिनट यार, ब्लर पीछे आ रहा है, दिस इज द पेज। तो पहले आपने इसको ऊपर से ऐसे फोल्ड किया, ऐसे, ठीक है, ब्लर क्यों है यार। अच्छा भी मेरा बैकग्राउंड देख के कोई ना होना, मैं ब्लर करके रखता हूँ लेकिन अब मजबूरी है कैमरे की वजह से मुझे ऑन करना पड़ेगा, तो लेट मी क्लियर माय बैकग्राउंड। तो पीछे आपको अगर कुछ खतरनाक चीज नजर आए, कोई टूटी दीवार नजर आए तो प्लीज इग्नोर, इधर के फिल्टर्स, ब्लर। चलो अब क्लियर है। तो ये आपके पास पेज आपने ऐसे किया, उसके बाद आपने सफे को ऐसे कर दिया, ठीक है। अब आपने एक सुराख यहाँ पर किया, तो पेन पड़ा, ये अब आपने एक सुराख यहाँ पर किया इस जगह पे, और दूसरा सुराख जो है आपने वो यहाँ नीचे इस कोने पे कर दिया। मैं कर ही देता हूँ ना, पेन से रुके, ये मैंने इसमें सुराख कर दिया, ये मैंने, पेन हो गया आर पार। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, अब आपको अगर नजर आ रहा होगा तो ये देखें, एक ये रहा, दिस वन होल, एक होल ये रहा, एक होल ये रहा, एक होल ये रहा, एक होल ये रहा, और नीचे वाला होल ये रहा। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा, अभी भी समझ नहीं आया हुआ तो फिर जी अब बताओ क्या नाम है, अब्दुल रहमान सुखेरा, क्लियर है कि नहीं? अब्दुल रहमान मोहसिन, क्लियर है? अब्दुल रहमान, चलिए अब्दुल रहमान को क्लियर हो गया है तो दैट्स गुड, ठीक है। कंफ्यूजन थी, मेरे ख्याल से अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है। तो एक दो और सवाल इसमें करते हैं। अच्छा ये मैं फिर वंस अगेन मैं बार बार ये डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूँ कि फिर आप में परेशान होकर बैठ जाए, यार इस तरह के सवाल आते हैं पीएम में, तो नहीं आते। सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस कराने के लिए, आपको एक अच्छा प्लेयर बनाने के लिए मैं आपके साथ इस तरह की एक्टिविटी कर रहा हूँ, ठीक है सर। एक बार फिर चलें देखते हैं। अच्छा अब हम मजीद एक और करते हैं, चकोरला देख लेते हैं, ये वाला। एक पेज लिया, जी ट्राई टू आंसर दिस। आप लोगों का वो ओपन है, एनोटेशन ऑन है, यू कैन मार्क। ये आसान है बहुत, इतना मुश्किल नहीं है, वेरी इजी, करके देख लेते हैं। राम राम राम, इधर लाइनें मारने का मौका मिलना चाहिए, लाइनें मार मार के। चलें, अब इसमें आपको क्या कहा कि मैं दोबारा आपका कैमरा ऑन करके बता देता हूँ। आपने क्या करना है, ये आपके पास दिस इज द पेज, ऑलमोस्ट चकोर है, इसको आपने ऐसे फोल्ड किया। अब ये 69 क्वेश्चन हैं, कहीं पूरी कॉपी ना फाड़ के छोटे भाई की फाड़े कर देना इस चक्कर में, फिर अब आपने खुद माइंड में खेलना है, फिर ही मजा आता है। ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद आपने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, उसके बाद यहाँ से चुन्ना सा करके आपने इसको बिल्कुल क्लीन जो है ना ऐसे फाड़ना,
ठीक है, ये शेप आपके पास ऐसे आ गई। उसके बाद आपने इसे ओपन कर देना है, तो ये बनेगा ऐसा। तो इतना बड़ा सुराख नहीं हुआ, छोटा सा हुआ है, तो 2 इज द राइट आंसर। एक और सवाल, इसके बाद फिर आपको टेस्ट मिल जाएगा। कुछ ट्रिकी सा करते हैं, ट्रिकी सा, और मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, आपने खुद सोचना होगा। ओए होए होए होए, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसको आप खुद कीजिएगा। सर्कल वाला इसको भी खुद कीजिएगा, इसको भी खुद कीजिएगा। जी, दिस क्वेश्चन, आए जरा दिमाग पे जोर डालते हैं। मैं आपकी चैट पढ़ता हूँ, आप जरा दिमाग पे जोर डालें। चैट मैंने आप लोगों की ऑफ की है, चैट मैंने आप लोगों की ऑफ की है, यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं, एनोटेशन आपकी ऑन है। प्लीज इंसानों की तरह, आप बड़ा निशान लगा देते हैं तो फिर बाकी लोगों को नजर नहीं आता। नीचे निशान लगाना है, ऊपर कुछ नहीं करना। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, हसन निसार नीचे नीचे, मुझे पता लग रहा होता है कौन कौन सा मार्क लगा रहा है। नीचे मोजम्मिल अली नीचे, जी आप मार्क कर सकते हैं नीचे। लिंक दिया जाएगा आपको, वो ओपन करके टेस्ट देंगे आप। और नीचे भाई ऐसा इकराम नीचे नीचे, समीर अब्बास नीचे, ABC पे क्लिक करें, ऊपर ना करें क्लिक प्लीज। ऐसा इकराम नीचे, बचपन की याद ताज़ा हो गई सर। चलें जी। पोर्टल क्या है जी, पोर्टल बता दी मैंने, इसीलिए आपको भी पोर्टल मिलेगा, सब पता लग जाएगा, लिंक दिया जाएगा। ठीक है जी, एक्सपर्ट हैं सर। अच्छे लाइनों की बात हो रही थी, कोई ऐप नहीं है ओप्पो भाई। अच्छा जी, ओप्पो भाई जस्ट किडिंग। सर जी मुझे बता दें टेस्ट कौन सी ऐप पर देना है, ये भी बता देता हूँ सब कुछ। सर एक बार फिर, एक बारी फिर, आए आए, कौन आए? चलिए आप लोगों ने आंसर कर दिया है, मैंने देखा नहीं था, मैं गौर करता हूँ क्या होना चाहिए। हम्म, पहले ऐसे फोल्ड किया, ऐसे करके दिखाओ, वैसे करके दिखाओ, फिर इसको हाफ फोल्ड कर दिया, और फिर इसको यहाँ से फाड़ दिया और नीचे से फाड़ दिया। जब इसको नीचे से किया गया है, तो एक बात तो श्योर है कि ये ऊपर ये भी आएगा और ये निशान भी आएगा, यहाँ तो समझ आती है। उसके बाद सेंटर में भी आएगा, सेंटर में भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। अच्छा, साइडों पर आने का मुझे थोड़ा सा डाउट है, साइड पर आने का, साइड पर कैसे आएगा? अच्छा हाँ, अंदर आ गया ना वो सारा, साइड पे कुछ ना कुछ आएगा तो सही। ये बड़े टफ इनके वैसे आंसर्स हैं, इनके करेक्ट आंसर जब करेंगे तो आपको, बल्कि मैं आपके टेस्ट में अभी सेटिंग कर देता हूँ, वो आपको साथ साथ बता देगा कि जवाब गलत है या सही है। सारे आपको एंड तक वेट नहीं करना पड़ेगा, जैसे आप आंसर करेंगे वो आपको उसी वक्त बता देगा भाई आपका जवाब गलत है या सही है। देख लीजिएगा यार, फिलहाल मुझे ये समझ नहीं आ रहा, टेस्टिंग सिस्टम आपको बता देगा। 1 मिनट होल्ड करें, मैं उसको कर देता हूँ सेटिंग, वो फिर रह जाएगा, वो फिर रह जाएगा, और फिर आप कहेंगे सर आपने कहा था और फिर किया नहीं। मैं इसको भी टेस्ट में ये एक्टिविटी पूरी कर देता हूँ, बैक टू टेस्ट। चलें जी, हो गया। ये क्वेश्चन है, इसका टेस्ट का टाइम होगा 3 घंटे, टाइम लिमिट नहीं होगी इसके ऊपर, एक चीज। और इसकी PDF मैं आपको अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ थोड़ी देर में, आपके पास PDF आ जाएगी। PDF पे आराम से टाइम लगा लें, आज का, कल का, परसों का। ये 5 दिन तक टेस्ट ओपन है। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, अच्छा मुझे PDF में चीजें समझ आ गई हैं, क्योंकि PDF में आपके दिमाग के धुएं निकल जाने, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ आ गई तो फिर आप टेस्ट पोर्टल पे कर लीजिएगा, आपका जो स्कोर है वो टेस्ट पोर्टल पे काउंट होगा। ये देखें, ये सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा, इतनी लंबी लंबी जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वो किसी सवाल में उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, सारे क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। आपने फोल्डिंग देखनी है, सफ़े को फोल्ड करना है, फोल्ड करके इसमें सुराख कर देने हैं, सफ़े को दोबारा खोलना है, और फिर आपने बताना है, जैसे कि ये सवाल है जी, इस क्वेश्चन में बताएं कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ये तो हम कर सकते हैं, मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ और करके दिखाता हूँ आपको। ये तो हमने हमारे पास भी पड़ा हुआ था ना, ये चकोर सवा था, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे करने के बाद मैंने क्या किया, हाँ ऐसे करने के बाद मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, और ऊपर से लाके इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। ये चीज है। इसके बाद मैंने इसके एक सुराख मैंने यहाँ पर किया,
ये मैंने सुराख कर दिया और दूसरा सुराख मैंने ये कर दिया। पेज मैंने ओपन किया, ये सुराख मिक्स हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें एक ये सुराख है, ये सुराख है, एक ये वाला सुराख है, एक ये वाला सुराख है। ठीक है, चारों साइडों पर डायगोनल मेरे ख्याल से इसके चारों साइड पे डायगोनल वाले जो हैं, कितनी खिचड़ी मार दी है। तो 4 इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। तो इस वो मिरर इमेज, वाटर इमेज, वो सारी चीजें आपकी जो हैं किसी हद तक ठीक हो जाएंगी। चलें, ये पीडीएफ की फाइल और टेस्ट आपके साथ कुछ देर में शेयर कर दी जाएगा। एक और चीज, जो आज रात वाली क्लास है वो नहीं होगी। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा 3 बजे मुलाकात होगी। किसी का कोई सवाल है, आप में से जब क्लास शुरू हुई तो कोई बच्चा सवाल पूछ रहा था कि सर, चैट ऑन कर देता हूँ, सॉरी, आप में से कोई सवाल पूछ रहा था कि सर अप्लाई कर दिया तो कब आएगी डेट शेट। तो डेट आपकी अप्लाई करने के 24 घंटे के अंदर भी आ सकती है और डेट आपके अप्लाई करने के 3 हफ्ते के बाद भी आ सकती है। तो कोई पक्का नहीं पता होता। सर लिसन, जी जी समीर, आई एम लिसनिंग प्लीज। जी जी, आई एम अवेलेबल प्लीज। लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था जी, क्या बोला था वो दोबारा बता दें। एमसीक्यूज का रेगुलर, जी रेगुलर एमसीक्यूज हो रहे हैं ना, ये देखें अभी आपको मैंने रेगुलर एमसीक्यूज दे दिए। कल भी हमने एमसीक्यूज किए थे, परसों भी हमने एमसीक्यूज किए थे। आपको पीडीएफ की फॉर्म में एमसीक्यूज देना, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे बड़ा सा एक प्रोसेस चल रहा है। तकरीबन पिछले 4 दिनों में हम डेली टेस्ट कर रहे हैं। अब मैं लेक्चर के साथ आपको डेली टेस्ट करा रहा हूँ। सर कल आपने पहले जो नॉन वर्बल पीडीएफ दी थी उसके आंसर की नहीं शेयर की तक, वो तो मैंने आपसे टेस्ट भी नहीं लिया। सर अच्छा सर, कल रात भी क्लास नहीं हुई है? कल रात क्लास नहीं हुई? कल रात 2 घंटे की क्लास हुई है भाई। कल रात हमने प्रेपोजिशन पढ़ा है, कल रात हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं, क्यों नहीं क्लास हुई? ब्लू ग्रुप में लिंक आया था। सर पूरे दिन अगर टेस्ट पोर्टल पर ऑन हो तो बेस्ट है। रोज का आना जाना कदर खो देता है। तो पोर्टल की कुछ अहमियत है भाई, कहूट की कुछ अहमियत है, इसलिए लिमिटेड रखा गया है। वरना आपको मैं दूंगा, आपने एक दिन में ही, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, आपने एक दिन में सारे क्वेश्चन सॉल्व करके समझ लो जी, बस मेरी तो तैयारी होगी। तो ये थोड़ा थोड़ा जाम जब मिलता है, नशा फिर आता है एकदम। अब आप क्या कहेंगे, एकदम पूरी बोतल सीखने से नशा नहीं आता। थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट देते जाएं और प्रिपरेशन करते जाएं। सर प्लीज आज वाली पीडीएफ शेयर कर दें रेड बुक में। जी मैं भी कर देता हूँ। ठीक है समीर, समझ आ गई बात? थोड़ा थोड़ा, एक एक सिप। क्या कहते हैं, पौवा पौवा होता है ना शीशे का छोटा सा। मेरी बातों से ये ना समझिएगा कि सर कैसी बातें कर रहे हैं, ये बात हमने टीवी ड्रामा फिल्मों में यार दोस्तों में सुनी नहीं बातें। कौवा होता है, जाम होता है, ये सारी चीजें होती हैं। कभी जाम छलक जाता है, हमारे यहाँ तो इफ्तारी के टाइम गिलास छलक जाता है रूह अफ़ज़ा से, फिलहाल और कुछ नहीं होता। अच्छा, आपने वैसे शायरी के अंदर या लिटरेचर के अंदर अक्सर सुना होगा शराब शराब, वो कल भी एक भाई बता रहे थे। तो ये शराब तो अब हमारे हमारे लिटरेचर में शराब का मतलब होता है, वरना शराब पानी के ज़मरे में या शरबत के ज़मरे में भी लिया जाता है फारसी के अंदर, बाकी लिटरेचर के अंदर। तो किसी शायरी के अंदर आपको कहीं ये सुनने को मिल जाए कोई वो शराब पीते, से जरूरी नहीं है कि वो शराब की ही बात हो रही है। हो सकता है कि वो किसी मशरूब की या किसी एक नंबर चीज की भी बात हो रही है। सर मतलब कि अगर 2 को रजिस्ट्रेशन कराता हूँ तो टेस्ट किस डेट को होगा? जी मैंने आपको ये पहले बता दिया है कि अगर आप 2 को रजिस्ट्रेशन कराएंगे या 10 को कराएंगे, किस क्या डेट आती है, इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितनी ज्यादा लाइनें मारते हैं। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, ये कंफ्यूजन सुन लें जरा, ये काफी लोगों का सवाल होता है। ये आ गया रेड बिलबोर्ड, और इसके ऊपर मैं आपको देखें, जिस वक्त आप अप्लाई करते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद आपकी एप्लीकेशन चली जाती है पेंडिंग में। इस पेंडिंग में जाने की एक बहुत बड़ी वजह है, वरना कंप्यूटराइज को ऑटो सिस्टम किया जा सकता था ना, ऑटोमेट कर दें, वो खुद ही भरता रहे कि अच्छा भाई पेंडिंग में आज बच्चों ने फॉर्म फिल किया था तो 18 तारीख को उनका टेस्ट अरेंज कर दो। 50 बच्चा आ सकता है पेंडिंग सेंटर में, तो 50 के बाद अगला जो 51 फॉर्म है इसको अगले दिन बुक कर दो, तो कंप्यूटर ऑटोमेटली आपको अलॉटमेंट करता रहेगा। ऐसा नहीं होता, पेंडिंग में चला जाता है। पेंडिंग में जाने का क्या मतलब है? पेंडिंग में जाने का मतलब ये है कि पीछे कोई शख्स बैठा हुआ है, पीछे कोई शख्स बैठा हुआ है, वो सुपरवाइज कर रहा है। वो जो सुपरवाइज कर रहा है वो अलॉट कर रहा होता है,
वो एलोकेशन कर रहा होता है, वो खोलता है बैकएंड पे, बैकएंड खोलता है, बैकएंड पे आया होता है, अच्छा जी समीर अब्बास ने अप्लाई किया हुआ है, ख्याल नवाज ने अप्लाई किया हुआ है, एचएस ने कब अप्लाई किया है, इसने 18 मई को अप्लाई किया, कितने, अच्छा अब डेट कौन सी अवेलेबल है, 23 मई अवेलेबल है, कितने बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, 50 बच्चों ने अप्लाई किया है, सीटें कितनी हैं, 40, अच्छा चलो मैं कर देता हूँ। और मुझे लगता है कि तीसरी शिफ्ट नहीं हो सकेगी, तीसरी शिफ्ट को शायद सीईओ साहब का विजिट हो, हमारा कोई प्रोक्योरमेंट का ऑफिस का काम हो, या कोई एनुअल फंक्शन चल रहा हो, या किसी और जगह जाना हो, तो उस दिन 23 तारीख को हम मॉर्निंग वाला सेशन करेंगे 7 वाला, 9 बजे वाला करेंगे, 11 बजे वाला नहीं करेंगे। तो वो उसके मुताबिक टक 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 करके आपको टेस्ट अलॉट कर देगा। इसी तरह फिर अगले दिन बैठेगा, उस दिन पता लगेगा जी, कॉल आएगी जी 24 को कोई टेस्ट नहीं होगा, 24 को एक ओरिएंटेशन हो रही है, तमाम कैप्टन आ रहे हैं सिग्नल से, साथ ही सिग्नल कॉलेज है वहाँ से, उनकी कोई छोटा मोटा टेस्ट लेना है या कोई और चीज़ है तो हॉल ऑक्यूपाइड होंगे, तो 24 को कोई टेस्ट नहीं होगा, 24 को सब बच्चे क्लब गए या एक ही टेस्ट होगा। तो इसकी बेस पे वहाँ इवेंट सेंटर में क्या हो रहा था, पिंडी इवेंट सबसे ज़्यादा बिज़ी होता है, क्योंकि जीएचक्यू के साथ है, बाकी जगहों से मसले नहीं होते। तो ये चीज़ें देखी जा रही होती हैं। फिर फैसलाबाद में कितने बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, छोटे सेंटर्स में डेट टेस्ट जो हैं वो जून के मिड में ही खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पन्नू आकेल में शायद 16-17 जून के बाद टेस्ट हो ही नहीं, और पिंडी के अंदर 23 जुलाई तक टेस्ट जाएंगे, 23 जुलाई या 10 जुलाई तक, 23 जुलाई को आखिरी टेस्ट होगा इनिशियल। तो ये डिपेंड कर रहा होता है वहाँ की चीज़ों पे। तो एक प्रोबेबिलिटी ज़रूर होती है कि जब आप जितना लेट अप्लाई करेंगे उसकी चांस आते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप 3 मई को अप्लाई करें और डेट आपकी 18 मई आ जाए। तो बी रेडी फॉर सरप्राइज़, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं जितना लेट करते हैं। तो अब आपको बैकएंड समझ आ गया होगा कि कैसे अलॉटमेंट हो रही होती है, एलोकेशन कैसे हो रही होती है। तो वहाँ के स्केड्यूल पे, वहाँ कितना लोड है, वहाँ कितने कंप्यूटर्स हैं, कितनी अवेलेबिलिटी है, ये तमाम चीज़ें चल रही होती हैं। उम्मीद है आपको बात समझ भी आ गई होगी और हज़म भी होगी होगी। साकी का क्या मतलब होता है सर? अच्छा, साकी का मतलब, अब मैं क्या बताऊँ साकी का मतलब? हसन निसार आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने कल लिंक ओपन किया था लेकिन वो क्लास ज्वाइन ही नहीं हुई, लेकिन ये तो अभी आपने बताया कि कल तो क्लास हुई थी। सर वो उसका लिंक सेंड कर देंगे, क्लास रिकॉर्डेड तो पड़ी होगी मैंने ना वो आपके अपलोड पास? नहीं की, मैं अभी अपलोड करके अपने शेयर करूँगा, वो जो करनी है शेयर, ठीक हमारे है, साथ पेरेंट मिस हुई हुई है। ठीक है, बल्कि वो आप लोगों के साथ भी ठीक है शेयर सर। करनी है, और वो हमारे इन्फो ग्रुप्स हैं, फ्री क्लास थी सबके लिए, तो वो सब जगह शेयर कर। दानिश इदरीस आपका माइक ऑन है, दानिश इदरीस। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ना आपसे पूछना था, ईद के बाद ना सर मेरी रेगुलर क्लासेस शुरू हो रही है एंटी टेस्ट की। अच्छा कहाँ पर? तो तो सर स्टार एकेडमी में मुल्तान में। तो सर इसलिए मैंने टेस्ट का पूछ रहा था मैं आपसे कि ये कितने दिन तक आ जाती है डेट। आप फिर देखें, वो मैं अभी अभी आपको सारी स्टोरी बताई है, स्टोरी तो वही रहेगी। आप अप्लाई कर लीजिएगा, 10 मई को अप्लाई कर लीजिएगा, चांसेस हो जाते हैं कि शायद फिर आपका जो है वो डेट जो है थोड़ी लेट ही आए। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। और सर दूसरी बात ये पूछनी थी कि सर मैं मई से फिर अपनी स्टार्ट कर दूं दूसरी क्लासेस एफएससी की। जी जी जरूर करें, हमारी क्लासेस आपकी प्रायोरिटी आपके एग्जाम्स इवनिंग हैं, में याद होगी। रखिएगा, आपकी प्रायोरिटी आपके एग्जाम्स हैं। ठीक है, ठीक है सर, तो आपने उसकी तैयारी बहुत प्रायोरिटी पे शुक्रिया। रखनी है, ये होती रहेगी साथ साथ, कोई मसला नहीं। ठीक है सर। जी समीर अब्बास आपका माइक ऑन है, समीर अब्बास। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था, अपलोडेड लेक्चर्स कहाँ पे अवेलेबल होंगे? आपकी आईडी बन गई है मोबाइल ऐप की, एलएमएस की? सर एलएमएस की आईडी बनी थी, लेकिन वो मैंने बोला था मुझे रिन्यू करवानी है, क्योंकि मैं पासवर्ड याद नहीं था मुझे क्या था उसका। पासवर्ड याद नहीं नहीं था? खुल रही, अच्छा चले मैं आपको तो पासवर्ड वापस ठीक है। बन सकती? जी जी बन सकती है, आप मुझे अपना कंप्लीट नाम लिख के अभी व्हाट्सअप करें, मैं आपको पासवर्ड सेंड कर देता हूँ। ठीक है। ओके सर, शुक्रिया। जी अब्दुल रहमान सुखेरा आपका माइक ऑन है। अब्दुल रहमान सुखेरा। अब्दुल रहमान सुखेरा, आपकी वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है। एहसन इकराम, एहसन इकराम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुर्रहमान बात करें फिर मैं बात करूँगा। जी अब्दुल रहमान सर। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर जो रात वाली क्लास सर सही है उसका सर काइंडली लिंक तो सेंड कर देंगे जी सर। जी, रात मैं वाली कर क्लास देता मिस हो गई मेरी। हूँ, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। ठीक। थैंक यू जी एहसन इकराम। जी सर, मुझे ये पूछना था सर कि आईसीएसबी की क्लासेस अभी से शुरू करें सर, कि इसका कोई फायदा नहीं होगा आपसे? आईएसबी के कुछ डेमो क्लासेस होंगी सर मुदस्सिर के साथ। आप वो डेमो क्लासेस ले लीजिएगा या कुछ रिकॉर्डिंग्स देख लें, हमारे यूट्यूब चैनल पर है। उसके मुताबिक कुछ ठीक है आपने खुद सर। प्रैक्टिस करनी है तो कर लें। लेकिन आईएसबी की तैयारी आपने एफएससी के एग्जाम देने हैं या नहीं देने, या पास हुआ नहीं वैसे? सर, मैंने अगले साल दिए है सर। अच्छा, आपका एफएससी पास है। जी सर। कितनी श्योरिटी है इनिशियल पास करने की? बस इंशाल्लाह सर, मेहनत बहुत कर रहे हैं सर, इंशाल्लाह पास हो जाएगा सर। आप एक काम करें, आप एक दो डेमो क्लासेस ले लीजिएगा और जो प्रैक्टिस करने को बताएं वो प्रैक्टिस करते रहें अपने एंड पे। जैसे ही आपका इनिशियल इंटरव्यू पास हो उस दिन आप रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अभी ठीक आप है सर। फोकस और करें मुझे इनिशियल पर। दूसरी बात ये पूछनी थी सर कि मैं अपर दीर से ताल्लुक रखता हूँ। ठीक है। तो सर सर मैं इस ये आर्मी के लिए जब अप्लाई करूंगा ऑनलाइन, तो सिलेक्शन सेंटर में खुद सेलेक्ट करूंगा कि कोई आप मुझे जी जी आप एलोकेट खुद सिलेक्ट करेगा? कर सकते हैं। जी सर। तो नजदीक के बीके में कोई ऐसा सिलेक्शन होगा सर कि उस पे रश पिशावर ही नहीं है, होगा? पिशावर ही है। ठीक है सर, बहुत मेहरबानी। पिशावर है, रावलपिंडी है। आपको तो दोनों बराबर ही पड़ेंगे वैसे। ठीक है सर, उस पे तो ज्यादा रावलपिंडी वाला रश नहीं होगा सर? रश को इसका ये मतलब तो नहीं कि रश होगा तो आपकी सीट ही नहीं मिलेगी। उनका रश अगर होगा तो सीट होगी वहां नहीं पर, सर, अगर सीट 50। मिलेगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लेट मिल जाए सर। लेट मिले तो फिर पिंडी में अप्लाई करें, लेट आएगा आपका। पिशावर ठीक जितना है बड़ा सर। सेंटर होता है वहां उतनी लेट डेट्स आती हैं। अच्छा सर। ठीक है, चलो ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। आपके साथ एक पीडीएफ सेंड करनी है आपको, जो अभी आपके साथ दिखाई गई थी ये फाइल आपको सेंड करनी है। उसके बाद आपको एक टेस्ट पोर्टल का लिंक, जहां जो अगले 5 दिन के लिए ओपन होगा, उसका टाइम होगा 3 घंटे, सुकून से बैठ कर सॉल्व कीजिएगा। पहले पीडीएफ पढ़ लें मुकम्मल, जब आपको पीडीएफ पे कॉन्फिडेंस हो जाए फिर टेस्ट अटेम्प्ट कर दीजिएगा। दूसरा, आपको कल वाली जो क्लास है वो अपलोड करके उसका लिंक आपके साथ शेयर करना है। समीर, आप मुझे अपना नाम सेंड कर दें, मैं आपका पासवर्ड देके आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। कल आप लोगों से मुलाकात होगी क्लास में। कल क्या दिन है, आज क्या जुमेरात? कल जुमा है, जुमा। चलिए जी, कल इंशाल्लाह कोई स्पेशल क्लास करेंगे। बड़ा अच्छा स्टाइफी रात भी है, जुमेरात और जुमे के दरमियानी वाली रात भी है। कल जुमा भी है, तो अगले 1-2 दिन रमज़ान की इतनी कोताहियाँ हुई हैं पूरा करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।